बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 30 नवंबर, डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 1 दिसंबर थर्सडे के लिए। आज मंथली क्लोजिंग भी हुई है, तो आपके साथ मंथली चार्ट भी शेयर करूंगा, मंथली पोजीशन को भी चेक करेंगे। तो शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की डेली समरी से। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग है जस्ट की है 42,348 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 24 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। इंडेक्स की जो पोजीशन रही है जनाब वो फ्लैट रही है। वॉल्यूम की बात करें 53.03 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने प्रीवियस डेज की पर इस पर लोअर हैं। इंडेक्स ने आज अपनी ओपनिंग दी थी 42,413 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 42,515 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 42,274 का किया है। थ्रू आउट दी डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब वो एक नैरो रेंज के अंदर इंडेक्स ने ट्रेड किया है, और लास्ट में क्लोजिंग जो दी है स्लाइडली निगेटिव दी है। कंपनीज की बात करें 37 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 54 रही हैं, अनचेंज 9 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर में नंबर 1 पे जनाब POL है, जिस इंडेक्स के अंदर 31 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे PACL है, जिसने 27 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एंग्रो ने 21 पॉइंट्स ऐड किए हैं। लकी सीमेंट ने 16 पॉइंट्स ऐड किए हैं। RMPL ने जनाब 12 पॉइंट्स जिसके अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लेनर की बात करें, टॉप का जो डिक्लेनर है वो जनाब HBL है, जिसने 31 पॉइंट्स का डेंट लगाया है। सेकंड नंबर पे हुप पावर है, जिसे 23 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। UBL ने 20 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। FFC ने 19 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। TRG ने 19 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसको साथ दिया है MEBL, लॉटकेम, नेस्ले वगैरह ने। स्टॉक्स की नंबर 1 पे WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 36 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 0.73%। सेकंड नंबर पे जनाब NCPL है, जिसने 15 रुपीज़ 15 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 7.45%। थर्ड नंबर पे जनाब DFML है, जिसने 12 रुपीज़ 98 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और पॉजिटिव रहा है 8.35%। उसके बाद जनाब KEL है, जिसने 2 रुपीज़ 58 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। निगेटिव रहा है 0.39%। उसके बाद TRG है, जिसने 142 रुपीज़ 76 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और निगेटिव रहा है जनाब 1.33%। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने जनाब इसके अंदर जो इंडेक्स के अंदर डेंट लगाया है। तो जनाब ये थे आज के सेक्टर वाइज जो नेगेटिव रहे, जिन्होंने इंडेक्स के अंदर नेगेटिव इम्पेक्ट किया है। केमिकल सेक्टर है, और कमर्शियल बैंक्स हैं, और जनाब उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस हैं। पोजीशन चेक करें तो सबसे ज़्यादा जिसने इंडेक्स के अंदर डेंट लगाया है वो कमर्शियल बैंक्स ने लगाया है। 0.75% जो है पॉइंट्स इसमें से डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास केमिकल सेक्टर का, जिसने 0.52% पॉइंट कंट्रीब्यूशन में से डिक्लाइन किया है। और उसके भी तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो JOPP है, जिसकी LPS आई है 0.44 पैसा, मतलब 44 पैसा की इसकी LPS आई है, और Q1 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद PGLC का रिज़ल्ट है जनाब, जिसकी EPS आई है 64 पैसा, Q1 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद एक्साइड का रिज़ल्ट है जनाब, जिसकी EPS आई है 22 रुपीज़ 3 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। Q2 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद DNCC का रिज़ल्ट है, जिसकी LPS आई है 1 रुपीज़ 11 पैसा। तो जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। कल की बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक करते हैं 30 नवंबर की। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपनी है वो यूनिटी फूड है, इसके अंदर जो एक्शन है वो बाइंग का हुआ है जनाब, और 11,99,953 शेयर्स की बाइंग हुई है 16 रुपीज़ 52 पैसा की प्राइस के ऊपर। और सेकंड ट्रांजेक्शन जनाब MRNS की है, जिसके अंदर जो एक्शन है वो सेलिंग का है, और क्वांटिटी जो है जनाब वो 1 लाख शेयर्स की है 35 रुपीज़ 2 पैसा की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद जनाब जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो MRNS की है, एक्शन बाइंग का है, और 1 लाख शेयर्स की जो है जनाब वो बाइंग हुई है 35 रुपीज़ 2 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब 30 जून का IBFL का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके अंदर एक्शन बाइंग का है IBFL के अंदर, और 800 शेयर्स की ट्रांजेक्शन है 200 की प्राइस के ऊपर।
उसके बाद जनाब हुप पावर के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, आज एक्शन बाइंग का है। 2 ट्रांजेक्शन शो हो रही हैं हुप पावर के अंदर, दोनों का एक्शन बाइंग का है। अब देखते हैं कोई मेजर ट्रांजेक्शन है, माइनर ट्रांजेक्शन है। 20,000 शेयर्स की एक ट्रांजेक्शन है 64 की प्राइस के ऊपर, और सेकंड ट्रांजेक्शन 9,878 शेयर्स की है 64 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। तो जनाब ये थी आज की 30 नवंबर की इनसाइडर ट्रांजेक्शन आपके साथ शेयर की है। मेजर ट्रांजेक्शन यूनिटी फूड के अंदर हुई है। इसके टेक्निकल चार्ट की तो आपके सामने पीएसएस का डेली चार्ट ओपन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग है जस्ट की है बेरिश डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और अभी तक इंडेक्स अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है 42,526 का, इसके बिलो ट्रेड कर रहा है। जब तक इसके अबाव नहीं आएगा इंडेक्स के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो जनाब अभी इंडेक्स की जो पोजीशन है कल के हिसाब से जो हमें एक रिकवरी देखी गई थी, आज उस सर्किट के अंदर एक स्टॉप एंड रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडेक्स की जो पोजीशन है वो बेरिश हो चुकी है। कल जो रिकवरी हुई थी वो कल भी जो है आने वाले कल के अंदर भी जो है कंटिन्यू रह सकती है, और आज जो इंडेक्स के अंदर पोजीशन देखी गई है समझ लें कि एक फ्लैट पोजीशन रही है, और जो रिकवरी थी उसके अंदर एक पास हमें वो नज़र आया है, कोई इतना बड़ा डिक्लाइन हमें नज़र नहीं आया है। तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ मंथली चार्ट भी शेयर करूंगा कि मंथली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है मंथ ऑफ नवंबर की अच्छी और पॉजिटिव हुई है। अच्छा जनाब इंडेक्स ने आज अपनी शॉर्ट टर्म की जो सपोर्ट थी 42,311 की, जो भी यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर की लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की हुई है, 42,300 का लेवल है, इसको मैनेज किया है। और इसके अबाव जो सेकंड रेजिस्टेंस थी 42,441 की, इसको टेस्ट किया, इसके अबाव भी गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग जो इससे बिलो की है। अच्छा जनाब अब इंडेक्स के पास यही शॉर्ट टर्म के ऊपर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी वो बरकरार रहेगी, मतलब 42,441 की फर्स्ट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के ऊपर, और जो मेजर रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस है, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 42,665 की है, जो कि बनती है जनाब यहाँ पर। ठीक है जनाब, और सपोर्ट की बात करें तो जनाब जो सपोर्ट बनती है वो 42,079 की सपोर्ट है, और इंडेक्स ने अगर 42,079 के अंदर क्लोजिंग दी आवली बेसिस के ऊपर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है और परेशान होने की ज़रूरत है, वरना अदरवाइज़ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इंडेक्स कल पॉजिटिव रह सकता है और पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब आज वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है, प्रीवियस डेज की बनस्बत वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 53.03 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि जनाब यहाँ पर आप देखें तकरीबन 31 अक्टूबर के बाद तकरीबन 1 मंथ के बाद सेकंड लोवेस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है आज के दिन के अंदर। तो वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है, बाकी कल देखेंगे फर्दर। मेरे हिसाब से इंशाल्लाह ताला कल भी इंडेक्स जो है वो एक आपको स्लोली ग्रेजुअली लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड के नज़र आएगा, और इंशाल्लाह ताला कल जो क्लोजिंग होगी वो पॉजिटिव होगी। कल मंथ का फर्स्ट डे भी होगा, इंशाल्लाह ताला इंडेक्स जो है पॉजिटिव क्लोजिंग देगा। ठीक है ना, तो ये था डेली चार्ट। अब देखते हैं कि मंथली चार्ट पर क्या पोजीशन है। सामने के एसी 100 इंडेक्स का मंथली चार्ट ओपन है। मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है, रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडेक्स ने जनाब अपनी प्रीवियस क्लोजिंग की बनस्बत हायर क्लोजिंग दी है, और अब इंडेक्स के पास जनाब जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो बनती है जनाब 43,468 की है। अच्छा जनाब इससे पहले इंडेक्स के पास थोड़ी सी यहाँ पर एक माइनर सी मल्टीपल्स जो है जनाब यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, जो कि बनती है 42,700 के अराउंड। अगर इंडेक्स आज अपनी मंथली क्लोजिंग 42,665 से लेके 700 के अराउंड देता तो बहुत अच्छी क्लोजिंग हो जाती, लेकिन उसके बावजूद क्लोजिंग आज मंथली बेसिस के ऊपर अच्छी हुई है और पॉजिटिव हुई है। तो जनाब अब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है वो बनती है 39,762 की मंथली बेसिस के ऊपर, और जो वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 1.73 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस मंथ की बनस्बत मतलब मंथ ऑफ अक्टूबर की बनस्बत थोड़े से स्लाइटली डिक्लाइन है, लेकिन फिर भी पोजीशन फ्लैट है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरे वॉल्यूम्स हैं। आरएसआई की बात करें जनाब मंथली जो आरएसआई है वो 48 है, मतलब आरएसआई न्यूट्रल है, मंथली बेसिस पर 48 आरएसआई न्यूट्रल आरएसआई है। और एमएसीडी की बात करें तो जनाब एमएसीडी की जो डाइवर्जेंसेस हैं अभी तक निगेटिव हैं, बेयरिश क्रॉसओवर अभी तक बरकरार है।
तो मतलब जनाब 50-50 पोजीशन है, कैंडलस्टिक पैटर्न रिकवरी को फेवर कर रहा है, वॉल्यूम वाइज पोजीशन बेहतर है और अभी तक इंडिया मंथली चार्ट के ऊपर अपने 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज का जो लेवल बनता है 44,330 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना। तो आपके सामने सारी पोजीशन है। मेरे हिसाब से मंथली क्लोजिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ को रिकवरी को फेवर कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाला मंथ जो होगा दिसंबर वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से पॉजिटिव होगा। तो जनाब मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बेहतर रहती है, शॉर्ट से अवॉइड करना चाहिए। जहां आपको डिप मिले, अच्छी डिप पे अपनी पोजीशन ग्रेजुअली आप अक्यूमुलेट करें, यही स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट करूंगा कल के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। ठीक है ना। तो ये बेहतर होगा। तो जनाब ये था कि AC100 का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।